मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा रेशियो की, रेशियो वाले साल करा दूं, नो। बी पार्ट, बी हेडिंग डालो, ग्रेविटी एट सम हाइट, ग्रेविटी एट सम हाइट। देखो बच्चों, when the point is again outside, you treat the earth like what mass? Point mass. This is equal to mg. g मतलब वहां का acceleration due to gravity. So simple, gme upon r square, where r is the distance from center. लिखो इसको। Bachcho, just see on the board what I'm doing now. I say this is h, height. आर ई प्लस एच, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ये जी एम ई जो है ना, जी एम ई इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव हुआ था। जी एम ई इज, अभी अब एक मिनट पहले की अपनी वो देखो सरफेस वाला, जी एम ई इज जी आर ई स्क्वायर। इतना लिखो, फिर मैं आगे जाऊंगा। This is what am I calculating? The value of gravity where? At some height. अब क्या होगा, वो एक अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। इफ हाइट इज स्मॉल, सर स्मॉल मतलब ज्यादा हाइट नहीं है, मतलब जैसे अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स, तो 32 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, एक छोटी हाइट तक वो जी के क्या निकलवाएंगे वैल्यू बाय सम अप्रोक्सीमेशन। तो मैं आता है, मैं सिखा चुका हूं। देखो मैं क्या करूंगा अब। I took RE from here and became RE square. So 1 plus H upon RE. तो ये तो अभी तक मैंने कुछ नया काम नहीं किया। इस टर्म को मैं न्यूमरेटर में ले गया। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं करूंगा, अब मैं बोलूंगा इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू व्हाट RE, मतलब हाइट आपकी कम है, तो ये फॉर्मूला बस यहां बच्चों थोड़ा देखो, अगर ये टर्म, ये h बहुत छोटा है, तो ये पूरा टर्म जो है 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, और क्योंकि छोटा होगा तो बाइनोमियली मैं उसको क्या कर सकता हूं, एक्सपैंड, तो मुझे ऐसा मिलेगा। Are you clear with this? Because ये clear है ना, हमें ये पता है। देखो यहाँ पे 1 plus x to the power a, suppose n, पर यहाँ लिखा होना चाहिए 1,
यहाँ होना चाहिए 1, और अगर ये x इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, अगर x बहुत छोटा है, then this will be approximately 1 plus xn, approximately 1 plus xn, provided the number here should be 1 and this should be very small as compared to 1, then you can write it approximately 1 plus xn. इतना लिखो पहले. This is the value of gravity at a point at height h where h is very small. तुम्हें पता कैसे चलेगा h small है? या तो वो बोल देंगे कि h is small और केवल फॉर्मूला पूछ लेंगे, या तो बोल देंगे h is small, फॉर्मूला पूछ लेंगे, या फिर बोल देंगे 32 किलोमीटर, 100, 200, 6400 किलोमीटर, हाँ 6400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर उसके रिस्पेक्ट में छोटा है, 200, 500, 600, 700, 800 किलोमीटर, पर वो जब भी आएगा तो मैं तुम्हें वैल्यूज बता देता हूँ, 32, 64, 16 किलोमीटर, ऐसी वैल्यूज के साथ आएगा, क्योंकि वो 6400 से क्या हो रहा है एग्जैक्टली डिवाइड. इतना अगर लिख लिया हो तो मैं आगे लेके जाऊंगा. यहां देखो, बेटा यहां देखना. This is the change in gravity as compared to which point from surface. तो मैं बता रहा हूं जो एग्जाम में आएगा बिल्कुल वही सिखाऊंगा तुम्हें. अब ये मजा आएगा, वो चीज करेंगे हम लोग. अब इस फॉर्मूले को देखो, व्हाट इज डेल जी? चेंज अपॉन इनिशियल. अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा परसेंट चेंज, बट दिस इज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन द हाइट इज स्मॉल. अभी मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एक बार कम हाइट के लिए परसेंट चेंज निकलवाऊंगा और एक बार ज्यादा हाइट के लिए निकलवाऊंगा परसेंट चेंज. पर जब ज्यादा हाइट के लिए करोगे तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाल के जी की क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू. और परसेंट चेंज कैसे निकलेगा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100. इतना लिख लो.